हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समथिंग पे। आज की शॉर्ट वीडियो क्लिप में हम 40 से भी अधिक प्रश्न देखने वाले हैं बिहार स्पेशल आधुनिक भारत से। मतलब आधुनिक बिहार से प्रश्न करवाए जा रहे हैं। आप अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। वहाँ आपको पीडीएफ प्रदान किए जाएंगे और साथ ही आप क्विज में भी भाग ले सकते हैं प्रतिदिन। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में बने बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है स्टडी समथिंग के नाम से, या फिर लिंक से भी आप जा सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल के नवाब में से किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। का सही जवाब है मीर कासिम। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करवा लिया। दूसरा प्रश्न है, बिहार का पहला नायब नाजिम कौन था? तो बिहार का पहला नायब नाजिम कौन था? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और सही जवाब है इसका राजा राम नारायण। साथ ही साथ अपने प्रश्नों का उत्तर कमेंट करके देते रहिए और लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। और इस वीडियो के दौरान आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका जवाब आपको देना होगा। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? नहीं की। इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं की थी। तो ऑप्शन 4 आपको विकल्प दिए गए हैं। 4 में से फ्रांसीसी जो हैं ये नहीं आए थे, बाकी सब आए। सबसे पहले भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली आए, और पटना भी पूछा जाए सबसे पहले कौन आए तो पुर्तगाली ही आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो वो शाहजहां के दरबार में आए थे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। शाहजहां के काल में आए थे पीटर मुंडी। शाहजहां के काल को संगमरमर का काल भी कहा जाता है। और जहांगीर ऑप्शन में है तो इसके बारे में बता दें कि जहांगीर के काल में पिट्राड्यूरा का प्रारंभ हुआ था। पिट्राड्यूरा का क्या अर्थ होता था कि मतलब सफेद संगमरमर से कोई भवन अगर बनाया जाता था, उस पे जवाहरात से नक्काशी किए जाते थे। और औरंगजेब के बारे में बता दें तो औरंगजेब के दरबार में ही सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे और अकबर सबसे उदार व्यक्ति था। बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले कौन आए? तो इससे पहले भी मैंने बता दिया कि बिहार पूछे या भारत पूछे तो बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली आए और भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली भारत कब आए थे? सबसे पहले 1498 में। कौन आए थे? कालीकट के बंदरगाह पे वास्को डी गामा 17 मई 1498 को आए थे। ये पूछा जाता है डेट, पिछले वर्ष रेलवे के एग्जाम में पूछ लिया था, डेट के साथ पूछा था, 17 मई था वो डेट। ठीक है। उसके बाद पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डच आए, 3 नंबर पे डच आए, उसके बाद डेनिश आए, फिर आए थे फ्रेंच कब आए? 5th नंबर पे फ्रेंच, उसके बाद आए थे फ्लैंडर्स, सबसे लास्ट में आए थे स्वीडिश। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आए और सबसे बाद में कौन गए? तो पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो यहाँ से हमने 4-5 प्रश्न को लपेट के देखा। क्वेश्चन 7 है, पटना सिटी में डेनिश लोगों ने कब अपनी फैक्ट्री स्थापित की? जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारा सार संग्रह हमने तैयार किया है, हम उसे प्रेजेंटेशन देने के प्रयास कर रहे हैं। तो पटना सिटी में डेनिश लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1774 में। आप अपने कमेंट करके उत्तर बताते रहें। 1612 और 1600 को भी हम डिस्कस करेंगे। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ भारत में। ठीक है। और 1612 में क्या हुआ? सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में कहां अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया? तो बिहार में फतुहा के पास अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। पूर्णिया है तो पूर्णिया के बारे में आपको बता दूं, 1770-71 में हुआ था सन्यासी विद्रोह, जिसमें कि आनंद मठ आप लोग जानते होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ। उसमें इसी सन्यासी विद्रोह का वर्णन है और इस सन्यासी विद्रोह का मूल केंद्र जो है ये पूर्णिया का क्षेत्र है।
और पटना विकल्प में है तो आपको बता दें कि बहावी आंदोलन जो 1822 से 1868 तक चला था, बहावी आंदोलन चला था 1822 से 68 तक। तो इसका जो केंद्र था वो पटना ही था। लगभग 46 वर्ष तक चला था बहावी आंदोलन। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, पलासी के युद्ध के बाद बिहार का उप नवाब कौन बना? तो पलासी के युद्ध के बाद पूछा जा रहा है, तो तत्काल में मीरन बना था, ठीक है। उसके बाद फिर बना था मीर जाफर। मीर जाफर को, सॉरी मीर जाफर नहीं, राजा सिताब राय, ठीक है। सिताब राय को नियुक्त किया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का इसे उप नवाब बनाया था, उप दीवान बनाया था, ठीक है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जवाब होगा मीरन। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला सबसे पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिच। पीटर मुंडी किसके काल में? शाहजहां के काल में आए। कैप्टन हॉकिंस है, तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टोटल हमने 50 प्रश्न के आसपास हमने देखने का प्रयास किया है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें और कल होने वाले क्विज में भी आप निश्चित तौर से भाग लें। आप वहां पे देखते हैं कि कितना आप लोग स्कोर कर पाते हैं। 11वां प्रश्न है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो सर जॉन शोर, सर जॉन मार्शल, कार्नवालिस या चार्ल्स ग्रांड? तो इसका सही जवाब है चार्ल्स ग्रांड। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट। और कार्नवालिस है, तो कार्नवालिस के बारे में बता दे बिहार स्पेशल के बारे में। तो कार्नवालिस के काल में गोल घर का निर्माण हुआ था। और लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, इंतजार कीजिए उस प्रश्न के आने का और आपको कमेंट करके बताना है उस प्रश्न का सही जवाब। मीर कासिम ने कहां बंदूकों की फैक्ट्री स्थापित की थी? मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की थी और मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था। प्रश्न संख्या 13 है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सबसे पहला विरोध किसने किया? तो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सबसे पहला विरोध किया था अली गौहर, लेकिन 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे बिहार में कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 का फिलहाल जवाब क्या हो गया? अली गौहर। क्वेश्चन संख्या 13, प्रश्न संख्या हम 14 देखेंगे अब। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, ओडिशा की दीवानी किसने दी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और ओडिशा की दीवानी दी थी शाह आलम द्वितीय। यहाँ पे 2 लिखना मिस हो गया है, तो शाह आलम द्वितीय हो जाएगा सही जवाब। मीर जाफर है, तो मीर जाफर के बारे में बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सोरा के साथ जो व्यापार का एकाधिकार दिया गया वो मीर जाफर ने ही दिया था। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, बिहार में सोरे के व्यापार करने का एकाधिकार किसने अंग्रेजों को दिया? तो अभी हमने देखा मीर जाफर ने दिया था। बिहार में लगान परिषद की स्थापना पटना में कब हुई? तो इसका सही जवाब क्या है? 1770 में। 1770 में बिहार में लगान परिषद पटना की स्थापना हुई थी। कब? 1770 में। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं 7-8 चैप्टर को मैंने पढ़ा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे लगा है उन सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लाने का प्रयास किया है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया, उसका जवाब देना सबके लिए नेसेसरी है, क्योंकि वीडियो के दौरान मैंने उसका उत्तर बता दिया है। उसका उत्तर क्या है? मैं केवल ये चेक करना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो अंत तक बने रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध आपको सब विकल्प दिया गया है, तो आपको ईयर यहाँ देखिए 1664 है, यहाँ 1764 है, तो ध्यान से आपको पढ़ना है। ये है 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को। तो बक्सर का युद्ध सबसे पहले हुआ था कब? 22 अक्टूबर 1764। ये सही हो जाएगा इसका जवाब। 18 नंबर का प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, सही जवाब है हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बंगाल का नायाब दीवान नियुक्त किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किसे नियुक्त किया था? हमने पहले बता दिया सिताब राय को। प्लासी के युद्ध के तुरंत बाद किसे नियुक्त किया था? मीरन को। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का किसे चुना था? 67 में। कितना? 67 में इसको चुना गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने इतना ईस्वी में 1767 में
सिताब राय को चुना था। 1763 में पटना में अंग्रेजी फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया? सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या मीर जाफर? तो इसका सही जवाब है मीर जाफर, मीर कासिम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी? तो ऑप्शन दिया गया कुछ आपके सामने 4। इसका सही जवाब है 26 लाख रुपए में ब्रिटेन के राजा ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी दे दी। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल, ओडिशा की दीवानी उपलब्ध कराने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, राजा सिताब राय या नवाब मनिरुद्दौला का? तो इसका सही जवाब है नवाब मनिरुद्दौला को। अंग्रेजों को 1765 में जो बिहार, बंगाल और ओडिशा की दीवानी दी गई थी, इसमें सबसे अहम योगदान था नवाब मनिरुद्दौला का। जगदीशपुर में 1857 में किसने नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना हुई? तो इसमें कुंवर सिंह देख करके आपको आंसर गलत नहीं करना है। इसके यहाँ पे अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। जगदीशपुर में 1857 में किसने नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की थी? अमर सिंह ने। इसका प्रधान बनाया था हरिकिशन सिंह को। लेकिन 1857 का विद्रोह का कौन था नेतृत्व करता? वो थे बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह के छोटे भाई थे ये अमर सिंह, ठीक है। और इनका निधन हुआ था कब? 26 अप्रैल 1858। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, आरा, पटना या मुंगेर? तो इसका सही जवाब है मुंगेर। 1857 के विद्रोह में मुंगेर इस विद्रोह से छुटा रहा था। पटना में हुआ था 3 जुलाई 1857 को, ठीक है। इसके 22 दिन बाद हुआ था दानापुर में। दानापुर में कब हुआ? 25 जुलाई 1857 को विद्रोह भड़का। और आरा से तो पता है कि बाबू जगदीशपुर के जो थे जमींदार बाबू कुंवर सिंह, उन्होंने यहाँ से नेतृत्व किया था। आरा देखिए यहाँ पे जगदीशपुर आता है कभी कभी आरा, तो यहाँ से ध्यान से देख लेना पड़ेगा कि जगदीशपुर जो है उस समय शाहाबाद जिला, वहाँ एक जिला था शाहाबाद जिला, बिहार का एक जिला है, तो इस जिला का अंग था जगदीशपुर। और इसकी राजधानी इसका जो मुख्य और वहाँ का जो राजधानी था तत्काल समय में वो आरा था। तो आरा से पूछा जाए या जगदीशपुर से पूछा जाए तो ये कुंवर सिंह थे यहाँ के नेतृत्व करता 1857 के विद्रोह का। 1857 के आंदोलन के प्रारंभ होने के समय पटना के कमिश्नर कौन थे? लिग्रैंड, लॉयड जॉर्ज, लुगार्ड या विलियम टेलर? तो 1857 के आंदोलन प्रारंभ जिस समय हुआ था उस समय पटना के कमिश्नर या आयुक्त कौन थे? तो विलियम टेलर थे। 1857 पूछा जाए या फिर 1830 के आसपास का क्षेत्र जो था बहावी आंदोलन जब हुआ था उस समय भी विलियम टेलर ही पटना के कमिश्नर थे। और लिग्रैंड ऑप्शन में दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा कि बाबू कुंवर सिंह का जो स्ट्रगल हुआ था इससे जो इसके बीच जो इसका झड़प हुआ था, ये डेट था उनके मरने के 3 दिन पहले, मतलब 26 को इनका देहांत हुआ था। तो 23 अप्रैल 1858 को लिग्रैंड के साथ इनका अंतिम युद्ध हुआ था। बाबू कुंवर सिंह और लिग्रैंड के साथ युद्ध हुआ था 23 अप्रैल 1858 को, जिसमें लिग्रैंड पराजित तो हुए लेकिन 3 दिन के बाद बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन 26 है, पटना में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो पहले ही हमने इसको डिस्कशन के जरिए करवा दिया। 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह प्रारंभ हुआ, ठीक है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। यहाँ से 2 प्रश्न हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो गया है? गया, पटना, तिरहुत या दानापुर? तो इसका सही जवाब है तिरहुत। 1857 के विद्रोह के दौरान ये जो है तिरहुत के लोगों को यह आभास हुआ कि देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो ये जगदीशपुर था।
सही जवाब है जगदीशपुर। और आपसे एक प्रार्थना है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि हमने आप लोगों के लिए कुछ मेहनत किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहिए। आगे प्रश्न है, 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? ये पूछा जा रहा है पटना के संदर्भ में। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? पीर अली, विलायत अली, इनायत अली या कुंवर सिंह? तो इसका सही जवाब है पीर अली। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे 1857 के विद्रोह के दौरान, और इन्होंने जब अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया तो हालांकि इनकी पराजय हुई और बाद में इन्हें पटना में ही फांसी दे दिया गया था पीर अली को। और विलायत अली और इनायत अली है, तो यहाँ से भी 2 सॉलिड प्रश्न बनने वाले हैं। तो वहाबी आंदोलन का जो प्रमुख नेता था पटना में, विलायत अली और इनायत अली थे। इन दोनों में भी सबसे पहले विलायत अली के ही पुत्र का नाम था अहमदुल्ला। विलायत अली के पुत्र का क्या नाम था? अहमदुल्ला। अहमदुल्ला को पटना के जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इनको मृत्युदंड का सजा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। हालांकि 1884 ईस्वी के आसपास लॉर्ड रिपन ने जितने भी बहावी आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे या नेता थे, उन सबको रिहाई दे दी थी लॉर्ड रिपन ने 1884 ईस्वी में। क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह में कहाँ के जमींदारों ने कंपनी को सहायता दी थी? तो इसमें हथुआ, बेतिया, पंडोल या इनमें सभी? तो इसका सही जवाब है इनमें सभी। इन सभी जगह के जमींदारों ने अंग्रेजी कंपनी को सहायता पहुंचाई थी। और वैसे भी ऑल ओवर इंडिया में अगर पूछा जाए तो सबसे अगर किसी ने मदद किया था तो वो सिंधिया परिवार था। आज का ये सबसे सुपर प्रश्न है अभी तक का कि मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ, महल और मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी में हूँ। हाल ही में कुंवर सिंह द्वारा बनवाए गए मंदिर को अंशतः तुड़वा दिया है। यह किसने कहा था? तो यह किसका कथन है? तो ये है विलियम टेलर का कथन है। 1857 के विद्रोह के दौरान किसका कथन है? ये विलियम टेलर का है। प्रश्न 32 है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार के नेता कौन थे? तो ये थे कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता बाबू कुंवर सिंह का निधन कब हुआ? तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ध्यान से देखिए, दोनों प्रश्न को मैं अभी बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे 9 मई 1858 एक जगह दिखाया गया है, एक जगह 26 अप्रैल 1858, ये वाला सही हुआ इसका। 9 मई 1858 एक जगह दिखाया गया है और एक जगह 26 अप्रैल 1858। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर करूंगा मैं कि 9 मई 1858 आपको लुसेंट के बुक में मिलेगा। लुसेंट के बुक में आपको 9 मई 1858 मिलेगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। मैंने भी इसे बहुत दिन से यही रट के रखा था, लेकिन जब मैंने इम्तियाज अहमद, बिहार स्पेशल और एक IAS रजनीश कुमार की एक बुक है, तो जब मैंने उसमें देखा तो मुझे पता चला कि 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन सही में हुआ है, क्योंकि 23 अप्रैल 1858 को इनका जो युद्ध हुआ था लिग्रैंड के बीच हुआ था। तो इस प्रकार 9 मई 1858 तो गलत हो गया, तो 26 अप्रैल 1858 इसका सही जवाब है। ठीक है, इससे आपको एक एक चीज कम कर देना, सब इसमें जितना कुछ दिख रहा है आपको, इसमें से एक डाटा आपको कम करना है। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे मई है तो यहाँ पे अप्रैल हो जाएगा। 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ था? तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। कब? 8 अप्रैल 1857 को। मैंने कुछ इसी तरह से टैली करके पढ़ा था कुंवर सिंह के लिए, एक बढ़ा दिए डेट में, मंथ में, ईयर में। तो हालांकि ये फ्लॉप हो गया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने जिस बुक को फॉलो किया वो बुक ही में जब गलत है तो मैं क्या करूँ फिर। तो आपको याद करना है कि 26 अप्रैल 1858 को बिहार में 1857 के विद्रोह के जो नेता थे बाबू कुंवर सिंह का निधन हुआ था। और देखिए, इनके भाई का नाम था अमर सिंह, इसके बारे में जान लीजिए। 5 फरवरी का टाइम था संभवतः, आप एक बार कंफर्म हो जाइए। लगभग मुझे 99% तो याद है कि शायद फरवरी ही था। 5 फरवरी 1807 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके छोटे भाई थे अमर सिंह। अमर सिंह के बारे में आगे प्रश्न आने वाला है, देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान किसने पहाड़ियों से किस पहाड़ी से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध
छापेमारी युद्ध शुरू किया? तो यही प्रश्न था जिसके बारे में मैं पीछे नहीं बताया। तो कैमूर, रांची या राजगीर? तो इसका सही जवाब है कैमूर की पहाड़ी। प्रश्न 35 है, दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो पहले भी मैंने इसका डिस्कशन कर रखा है। ये 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिकों ने विद्रोह किया, जबकि इससे 22 दिन पहले 3 जुलाई 1857 को पटना में 1857 के विद्रोह में जन से लाभ का उभार देखने को मिला था। प्रश्न 36 है, बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सबसे पहले कहाँ हुआ? इसका सही जवाब क्या है? बिल्कुल आसान है, ये पटना में हुआ था। तो मैंने बता दिया कि 3 जुलाई 1857 को यहाँ प्रारंभ हुआ था, जबकि इसके 22 दिन बाद दानापुर में। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव या इनमें सभी? तो इसका सही जवाब है इनमें सभी। अधिकांश बुक में सिद्धू और कान्हू तक ही ऑप्शन रहता है, तो इसीलिए हम लोग सिद्धू और कान्हू तक ही पढ़ लेते हैं। और इसके नेता भी थे चांद और भैरव भी थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ कब हुआ? इसमें जितने भी विकल्प दिए हैं, मैंने जानबूझकर इतने विकल्प दिए हैं, बहुत ही अच्छे से यहाँ से प्रश्न बनने वाले, इसलिए मैंने यहाँ से दिए हैं। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन कब हुआ था? तो 1895 में प्रारंभ हुआ था। कई बार इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। 1770-71 में आपको मैंने पहले बताया था कि पूर्णिया के क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ था, उसका नाम क्या था? सन्यासी विद्रोह। 1770-71 में। 1881-82 में क्या हुआ था? हो विद्रोह हुआ था। और 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56। 1895 में हुआ था जनजाति यानी कि मुंडा विद्रोह। 1770-71 में क्या हुआ था? सन्यासी विद्रोह पूर्णिया के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो जस्ट हमने अभी भी पढ़ा है और इससे पहले भी कई बार देख लिए हैं, तो ये पूर्णिया इसका सही जवाब होगा। 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। और आनंद मठ में इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, और आनंद मठ से हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है। मैं गीत की बात कर रहा हूँ, गान की नहीं। जन गण मन जो है वो हमारा राष्ट्रीय गान है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत के रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी, और वही आनंद मठ के रचिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 40। हम 10 प्रश्न को और देखेंगे, आप रिलैक्स होकर देखते रहिए। 1866-67 में नील विद्रोह का बिहार में कौन सा क्षेत्र था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चंपारण। इसमें जितने विकल्प हैं हम सबको देखने का प्रयास करेंगे। 1866-67 में जो नील विद्रोह हुआ था ये चंपारण का क्षेत्र था। मुजफ्फरपुर जो था असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा केंद्र था बिहार में। और पूर्णिया में क्या था? सन्यासी विद्रोह। चलिए हम आगे प्रश्न देखेंगे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की। आपके सामने 4 विकल्प हैं, भागलपुर मुंगेर, गया मुंगेर, भागलपुर राजमहल, भागलपुर रांची। तो सही जवाब है इसका भागलपुर राजमहल। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। वैसे भी जितने प्रश्न इस वीडियो में करवाए जा रहे हैं सभी मैंने बीपीएससी के क्वेश्चन में और कुछ मूल बुक से भी मैंने उठाने का प्रयास किया है। 42 प्रश्न है, भारत में बहावी आंदोलन प्रारंभ किया, मतलब किसने किया था? विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला, सैयद अहमद सईद या इनमें सभी? तो एक्चुअली इनमें सभी नहीं होगा इसका जवाब। इनमें सभी ऑप्शन को ये देखकर ना समझे कि ये सभी हैं। बहावी आंदोलन के ये सब नेता जरूर थे, लेकिन प्रारंभ इन्होंने नहीं किया था। भारत में जो बहावी आंदोलन के प्रारंभ किया था वो किए थे सैयद अहमद शहीद। अब कभी कभी प्रश्न पूछता है कि सैयद अहमद शहीद पटना कब आए थे? तो 1821 में। 1821 में सैयद अहमद शमीद ये शहीद ये आए थे 1821 में पटना। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब विलायत अली और इनायत अली इन दोनों भाइयों ने नेतृत्व किया था। ये दोनों भाई हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब इनायत अली आते, मतलब इनायत अली के हाथ में इस आंदोलन का नेतृत्व आता है। और इनायत अली की मृत्यु के बाद अहमदुल्ला के हाथ में। अहमदुल्ला अंतिम बहावी नेता थे। और पूछा जाता है कि विलायत अली का निधन कब हुआ? तो 1854 में हुआ था विलायत अली का निधन, और उसके 4 वर्ष बाद इनायत अली का 1858 में हुआ था इनायत अली का। तो यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य रहता है केवल क्वेश्चन और आंसर करवाने से नहीं रहता है।
जितने उसके रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं और जहाँ तक मेरा स्मरण काम करता है तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ लोग बोर हो जाते होंगे, मुझे पता है, लेकिन क्या करें, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में अपवाद नाम का भी तो शब्द बना है। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। बहावी आंदोलन के समय पटना के आयुक्त कौन थे? तो हमने पहले भी बताया था कि विलियम टेलर बहावी आंदोलन के दौरान भी और 1857 के विद्रोह के दौरान भी पटना के आयुक्त थे। लॉर्ड रिपन के बारे में आया है तो हम यहाँ से भी प्रश्न देखेंगे। लॉर्ड रिपन ने 1884 में एक मौलवी थे सादिकपुर के एक मौलवी थे अब्दुल हमीद, ठीक ना। उन्हीं की पत्नी के आवेदन पे लॉर्ड रिपन ने बहावियों को रिहाई दे दी। कब? 1884 में, जो इस समय तक जीवित रह पाए थे। बहावी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? पहले भी मैंने बताया, 1822 से लेकर के 1868 तक चला था बहावी आंदोलन। अप्रोक्स 46 वर्ष तक बहावी आंदोलन भारत में चला। तो और 1868 तक चला था लगभग। तो 70-71 तक में बहावी आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। तो 1884 में लॉर्ड रिपन ने बचे हुए बहावी आंदोलन के नेता थे, उन्हें रिहाई दे दी। प्रश्न संख्या 40 है। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा जा रहा है संथाल विद्रोह का 1830 का दशक है, और ये संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। ये तो ऐसे चला गया, ऑप्शन विशेष से इसको खत्म करेंगे। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1870-71 में। ये तो ऐसे चला गया। अब देखिए 1830 में पटना नगर केंद्र था, तो ये जो था बहावी आंदोलन में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 1854 में विलायत अली की मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हमने इसके बारे में पूरे मैंने बता रखा है अभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसमें से कोई नहीं इसमें इसका जवाब होगा। विलायत अली के बाद इनायत अली, और इनायत अली की मृत्यु कब हुई? इसके 4 वर्ष बाद। 1854 में इनका निधन हुआ, इसके 4 वर्ष बाद 1858 में इनायत अली का भी निधन हो गया। और विलायत अली के ही पुत्र थे कौन? अब्दुल्ला ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। अब्दुल्ला विलायत अली के पुत्र थे। चलिए प्रश्न देखेंगे 46। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में बचे शेष बहावी कैदी को रिहाई दे दी? पूरा हमने डिटेल में भी पढ़ लिया है। कौन है इसका सही जवाब? तो लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन ने 1884 में जितने भी बचे हुए बहावी आंदोलन के नेता थे उन्हें रिहाई दे दी। अब्दुल हमीद एक थे, सादिकपुर के मौलवी थे अब्दुल हमीद। उन्हीं की पत्नी ने एक आवेदन लिखा था लॉर्ड रिपन को, तो उसी आवेदन पे इन लोगों को रिहाई दे दी गई। प्रश्न 47 है। पटना के अंतिम मुख्य बहाव नेता कौन थे? ये आज का सबसे लास्ट प्रश्न लगभग है। 2-3 प्रश्न अब तो रिवीजन आने वाले हैं। तो पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? तो ये अहमदुल्ला थे। विलायत अली 1854 में खत्म, इनायत अली 1858 में चले गए। उसके बाद अहमदुल्ला का टर्म आता है, तो रिटर्न आता है इनका, तो अहमदुल्ला आए थे। अहमदुल्ला के ऊपर क्या हुआ कि पटना के मुख्य न्यायाधीश ने इन्हें मृत्यु की सजा दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इसको काला पानी में बदल करके आजीवन कारावास दे दिया। हालांकि 1884 तक इन लोगों को रिहाई दे दी गई जो जिंदा रह गए थे। चलिए प्रश्न आगे है। बहावी आंदोलन का केंद्र कौन सा था? तो देखिए पूरे ओवरऑल बहावी आंदोलन का जो केंद्र था वो बिहार का पटना था, ठीक है। और यहाँ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? विलायत अली और इनायत अली, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। बहावियों से प्रेरित होकर पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बहावियों से प्रेरित होकर पूर्वी बंगाल में कौन सा? या अहदी आंदोलन, सन्यासी आंदोलन, मदहवी आंदोलन या फरेजी आंदोलन? तो इसका सही जवाब है फरेजी आंदोलन, ठीक है। सन्यासी विद्रोह तो ऐसे चला गया, ऑप्शन विशेष से आपको 1770 में हुआ था सन्यासी विद्रोह। और ये आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद आप लोगों का टर्न आता है, आपको बताना है इस प्रश्न का जवाब। कमेंट करके बताइएगा हमें, और पूरे माइंड को सेट करके बताना है। पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? अंग्रेजी सैनिक को रहने के लिए, प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए, अनाज के भंडारण के लिए, या इनमें से सभी के लिए? तो इनमें से सभी विकल्प को देख करके कभी घबराइए मत, हो सकता है कुछ गलत भी हो। तो इसका सही जवाब है अनाज के भंडारण के लिए। और आगे नेक्स्ट का जो प्रश्न आने वाला है वो गोल घर के संबंध में ही आने वाला है। और अब आता है प्रश्न आप लोगों के लिए,
आपको इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके बताना है और हमें इंतजार रहेगा आपके इस जवाब का। तो आज का प्रश्न है कि गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? तो पूछा गया है किसने करवाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर या जॉन गायस्टिन। तो आपको क्या लगता है? सही जवाब में कमेंट करके बताइए।